नमस्कार श्रोताओं, हमारे चैनल अंतरदर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से दादाजी के चौपाल से कृपन भाग 7 आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। अब तक आप लोगों ने सुना कि क्या क्या बातें हो रही है पत्नी सावित्री देवी और पति के बीच। अब उससे आगे की वार्तालाप सुनिए। इतने में सावित्री देवी कहने लगी, वह एक जोकर है, उसने तो बिल्कुल ही मूर्ख है, उसने तो शायद कभी स्कूल में ही नहीं गया होगा, उसे तो इतिहास की बिल्कुल भी ज्ञान नहीं। अगर उसे इतिहास का ज्ञान होता, जबरदस्ती मामा जी से कहने पर युद्ध में कूद नहीं जाता, जैसे कि दुर्योधन कूद गया था। तभी मीठा लाल जी कहते हैं, तुम्हें नहीं मालूम सावित्री, यह जो जोकर है वह बड़ा ही चालाक है। तभी अपने अभिनय के दम पर सारे पश्चिमी देशों से हथियार लेकर अपने जमीन पर रख लिया और एक चूहे होकर भी शेर को धमकाने लगा। सोच रहा है कि अगर जंगल में आग लगी तो मुझे कोई दोष नहीं देगा, सभी लोग शेर को ही कोसेंगे, परंतु खुद नहीं समझ रहा है कि सभी लोग जानते हैं कि जंगल में आग लगवाने में चूहे की विशेष भूमिका होती है। ऐसे में वह भी नहीं बच पाएगा। दूर खड़े होकर जो मजा ले रहा है वह भी उस आग से नहीं बचेगा, सभी कुछ सहा हो जाएगा। सावित्री देवी कहने लगी, इतना उछल कूद मत किया करो, दिखा नहीं लोग बात बात पर एक दूसरे पर मानहानि का दावा करते हैं। ऐसा ना हो कि कहते हुए सावित्री देवी रुक गई। तभी मीठा लाल जी कहने लगे, हाँ सावित्री, तुम ठीक कहती हो, आजकल तो मान सम्मान सब्जी मंडी की तरह थोक भाव में बिकने लगे हैं। कब किस बात पर किसे ठेस लग जाए कुछ कह नहीं सकते। आजकल तो लगता है कि गली गली में गाली गलौज की यूनिवर्सिटी भी खुलने लगी है। बड़े बड़े लोग आपस में ऐसे ऐसे गाली गलौज करते हैं, कोई भी किसी से कम नहीं। फिर कहते हैं मुझे गाली दे दिया। पता है अकबर और बिरबल की कहानी में एक पंडित जी ने सरोवर में स्नान करते समय अपनी दिव्य दृष्टि से किसी के घर से गहना चुरा लिया था। ठीक उसी प्रकार बिरबल जी ने जमीन पर लकड़ी जलाकर ऊपर पेड़ में बांधे बर्तन में खिचड़ी पका रहे थे। आजकल सभी लोगों की आरोप प्रत्यारोप के पीछे कुछ कुछ ऐसी बात का याद आ जाता है। आजकल सभी लोगों में यही प्रचलित है। देखा नहीं दिव्य दृष्टि का क्या कमाल है। कुछ दिन के बाद तो ऐसा दिव्य दृष्टि का आविष्कार हो जाएगा कि हम लोग अपने घर में बैठकर एलियन के साथ भी बात कर लेंगे। देखा ना हिप्नोटिज्म के सहारे किस तरह से लोग अपने स्वर्गवासी दादा परदादा से बातें करते हैं। समय के साथ साथ विज्ञान की प्रगति ने हमारे जनजीवन को बहुत ही आसान तथा आरामदायक बना दिया है। उसके साथ साथ हमारे मानसिक गुणागुण में भी बहुत इजाफा कर दिया है। व्हाट्सएप पर कुछ भेजो तो तुरंत जवाब मिल जाते हैं। व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब भी क्या कमाल की चीज़ों है। कुछ दिन के बाद तो लगता है कि स्कूल कॉलेज भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि यूट्यूब पर टीचर से कुछ दिन के बाद तो लगता है कि स्कूल और कॉलेज बंद हो जाएंगे। यूट्यूब पर टीचर से लेकर माता पिता पंडित जी से तक की वर्चुअल शादी और वर्चुअल दाम्पत्य जीवन की शुरू हो गई है ना विज्ञान के कमाल। ऐसे साइंस के कमाल के ज़माने में किसी के ऊपर मानहानि का दावा करने की आवश्यकता कहाँ रह गई है। सीधा सीधा लेज़र बीम से मटिया मिट कर दो।
जैसे ही युद्ध में हो रहा है। यह तो वही कहानी हो गई है कि एक दुष्ट व्यक्ति जो गांव वालों को जहरीला शरबत पिलाकर मारना चाहता था, पर उस भीड़ के बीच में कब उसके खुद के ही बच्चे लोग आकर शराब लेकर पी लिया उसे नहीं मालूम। ऐसे में गांव वालों के साथ साथ उसके खुद के भी बच्चे स्वर्ग में चले गए। आजकल तो लोगों के मान सम्मान पताशी या गोलगप्पे की तरह बिकने लगे हैं, 1 रुपए में 4। अगर ऐसा ना होता तो बात बात पर लोगों को सम्मानित भी ना किया जाता, ना कि बात बात पर वही सम्मानित व्यक्ति बड़े से बड़े अपराध कर बैठते। पहले के जमाने में सम्मान भी महंगा तो अपराध भी महंगा होता था। इतने सहजता से कोई अपराध नहीं करता था, जैसा कि मान लो बैंक के लोन। पहले इतने सहजता से लोन नहीं मिलते थे, आजकल तो बैंक वाले बुला बुला कर लोन दे रहे हैं। जैसे कि 2008 से पहले अमेरिका में लोगों को लोन बांटते थे और फिर विश्व भर में मंदी आ गई थी, और अब के समय में तो आज लोन लिया और कल को विदेशों में भाग गए। रास्ते होने पर किसी को भी अहमियत पता नहीं होता। आजकल आबरू के भी कोई कदर नहीं है, रुमाल की तरह सस्ता हो गया है। मान सम्मान की बात कहे तो फेरी वालों की टोकरी में रहते हैं, जो गली गली में घूमकर कहते हैं, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे दादाजी, मेरे दादी जी, जो चाहिए ले लो, हर एक माल 10 रुपए का है। अभी का गारंटी देता हूँ, आपके हाथों में जाने के बाद गारंटी नहीं दे सकता कि कब टूट जाए। फिर मेरे ऊपर हानि का केस मत करवा देना। मैं तो यूं ही गरीब आदमी, कर भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम तो गरीब है चाचा। हमारी भी क्या मान सम्मान, मान सम्मान तो अमीरों की दुकानों में बिकती है। इतने में सावित्री देवी कहने लगी, आप तो इतना बकबक करके मेरा माथा मत खाओ, मेरा तो दिमाग वैसे ही खराब हो रहा है। जवाब में मीठा लाल जी कहने लगे, अरे दिमाग केवल तुम्हारा ही खराब नहीं हो रहा, लगता है आजकल सभी के दिमाग कुछ खराब हो गए हैं। तभी तो भगवान सिंह और नंदिनी ने आज मुझसे बात करने की इच्छा जाहिर की। जब उसका दिमाग अच्छा था तब तो पहचानने से इनकार कर देता। सावित्री देवी कहने लगी, क्यों नहीं होगा, दिन रात तो सब स्मार्टफोन में चिपक कर बड़े रहते हैं। यह कैसी रोग है कि सबके दिमाग खराब कर रहे हैं, बिल्कुल कोरोना की तरह। कोरोना वायरस के तो फिर भी इलाज निकल आए, परंतु स्मार्टफोन वायरस की कोई इलाज आज तक न निकली, और कोरोना के नए नए वेरिएंट की तरह दिन ब दिन और भी आक्रामक रूप से भयंकर गति से फैलती जा रही है, जिससे बच पाना कठिन है। काश साइंटिस्ट लोग इसका भी कोई वैक्सीन निकालते तो इस पर भी कोई राजनीति हो सकती थी। ऐसे में मीठा लाल जी आक्षेप जताते हुए कहते हैं, स्मार्टफोन की ऐसी अपमान मत किया करो। कल को ऐसा ना हो कि स्मार्टफोन भी पैदल चलकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाए और शिकायत कर दे कि सावित्री देवी ने मेरे अपमान कर दिए। मुझे पता है स्मार्टफोन में कैसे कैसे खूबसूरत हुस्न वालों की फोटो, इमेज आदि रहती है। इतने में सावित्री देवी आई और झुंझलाते हुए कहती है, अच्छा यह बात है, अब समझी, तभी आजकल मुझसे रूखी रूखी सी बात करते हो। आप उन हुस्न वालों से आंखें लड़ाते हो। कहते हुए मीठा लाल जी के हाथ से स्मार्टफोन छीनकर जमीन पर पटक दिया और तिल मिलाती हुई अपनी रसोई घर में चली गई। मीठा लाल जी अपना सिर पकड़कर बैठ गए, पर कुछ न कर सके। सोचने लगे, आज तो मजाक मजाक में ही स्मार्टफोन की बलि चढ़ गई है। यहाँ पर मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगी कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ यूं ही बने रहिए। धन्यवाद।